जी, अपना परिचय पहले बताएं। मैं भाई महराज हूँ। 2003 में मैं बहन जी चिरई गांव में उपचुनाव हो रहा था। सारनाथ में मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, तब से आज तक बहुजन समाज पार्टी में हूँ। इसके आगे और क्या करना चाह रहे हैं? मैं एक आप लोग से गुजारिश करना चाह रहा हूँ। अभी मेरे खिलाफ़ एक वायरल हुआ है सुधीर सिंह के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुधीर सिंह मेरा छोटे भाई की तरह था। मेरा रिश्ता बहुत उससे पुराना था। उसने अभी कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो जारी करके मेरे खिलाफ़ अपशब्द बोला है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या सुनील लाठी के भाई से जो है। पहला चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कभी भी सुनील लाठी या उसके भाई से बागपत जेल में मुलाकात नहीं हुई है। सुधीर सिंह कामाख्या में रहते थे। जब मेरे पास एलएमएल वेस्पा से आते थे तो पूछते थे कि भैया कहाँ से पान ले ले। पान लेके आते थे। और मनोज राय पप्पू जो कैंट विधानसभा का चुनाव लड़ता था और एक बार सभासद भी हुआ था, उसका जो है प्रेस विज्ञप्ति लेके स्कूटर से हर प्रेसों में जाते थे। आज सुधीर सिंह जो है माफिया से बनकर आजकल जो अमन चैन बिगाड़ना शहर का चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधीर सिंह के ब्लड में जो 98% खून है वो मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी ने उनको जो है वेस्पा गाड़ी से चारपहिया पर चलना सिखाया। आज मुख्तार अंसारी की माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ये संस्कार नहीं है। भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत दरवाजे गए। एक हैं कलकत्ता में जो है अर्जुन सिंह एमपी हैं, जो संभवतः सैयद राजा विधायक के मामा लगते हैं। वहाँ इन लोग की आपस में बैठ के समझौता हुआ था। इन्होंने मुकदमा वापस के नाम पर जो है 3 गाड़ी स्कॉर्पियो, 2 करोड़ रुपया, कलकत्ता में मीटिंग हुआ। इन्होंने आके जो है जो भी सैयद राजा विधायक के खिलाफ या दिल्ली में मुकदमा किया था, पैसा लेके वापस किया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर मैं माफिया हूं, गुंडा हूं, तो मेरी ईडी से, सीबीआई से, हिंदुस्तान की किसी भी संस्था से जांच करा लिया जाए। मेरे संबंध जो है अंसारी बंधुओं से नहीं है। मेरा अफजाल अंसारी जब पहला बार एमएलए हुए थे तो मेरा दादा महैन गांव के मोहम्मदाबाद विधानसभा के सबसे बड़े गांव के प्रधान थे। वहां आते जाते थे। हम लोग का एक लगाव था। उनकी गतिविधियों से कोई मतलब नहीं था। इसी सुधीर सिंह के लिए मुख्तार अंसारी ने मेरे पेट पर भी लात मारा। हाँ, ये मेरा धंधा बंद करा दिया सुधीर सिंह ने जो है, मगर मैंने कभी किसी से कहने नहीं गया। मेरी मुलाकात जो है 2009 में जो है, जब मुख्तार अंसारी मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो यही सुधीर सिंह मोबाइल लेके आके बात कराते थे कि आप यहाँ चले जाइए, आज वहाँ चले जाइए। आज सुधीर सिंह जो है मुख्तार अंसारी की माँ बहन चोद रहे हैं। सुधीर सिंह से आप चाह क्या रहे हो और सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से चाह रहे हैं कि इसकी सुधीर सिंह खुद एक बड़ा माफिया है जो है। उसका संबंध जो है धनबाद में कोल माफिया थे सूरजदेव सिंह, उनको अपना फर्जी नाना है, उनके जो है नाना लगते नहीं, ये फर्जी है। इसकी के वजह से राजीव रंजन सिंह की हत्या हो गई। पैसा लेके इसने करा दिया जो है। इसी ने अपने गाड़ी में ले जा कर के जो है डिप्टी मेयर की हत्या कराया, जो है उनके चचा के लड़के जो है हत्या कराया सुधीर सिंह ने जो है। और आज जो है ये जो है चोला बदल के जो है और हिंदुओं का गमछा ओढ़ के जो है इस शहर का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी को जो है इसकी जांच किया जाए। इसके बेटे को जो है माफिया जो विदेश में पढ़ा रहे हैं, एक जो है वाईफाई और इंटरनेट का कनेक्शन पूर्वांचल में दिला दिए हैं। आपको बता दें कि 2010 में डीके ठाकुर साहब और रविंद्र कुमार साहब डीएम थे। कुछ सूचना मिला कि मुन्ना बजरंगी से मिलवा रहा लोगों से, शूटरों से जो है। तो डीके ठाकुर साहब और रविंद्र कुमार साहब डीएम थे। वो डीआईजी उस टाइम एसएसपी नहीं ज़िले में होते थे मायावती के शासन में। एसएसपी के जगह पर जो है डीआईजी पोस्ट होते। डीके ठाकुर ने इसको दौड़ा के पकड़ा। इसके साथ कुछ अपराधी थे, कूद के भाग गए जो है, जिसमें 4 लाइसेंस पकड़ा गया था। एक रिवाल्वर, 2 राइफल, एक बंदूक जो आज कैंट थाने के मालखाने में सड़ रहा है।
और वहाँ इसको जो है भड़ुका में पेशाब करके पिलाया गया, इसलिए कि ये राकेश न्यायिक की हत्या कराना चाह रहा था, शूटरों की सारी व्यवस्था किया था। इसलिए कि मुन्ना बजरंगी के जो साम्राज्य चलाते थे उनके खिलाफ राकेश न्यायिक ने बढ़ चढ़ के जो मुकदमा कराया और संघर्ष किया था। इसी ने जो है क्या नाम है राकेश न्यायिक की हत्या कराने के लिए वहाँ मुन्ना बजरंगी के यहाँ बराबर रोज़ मुलाकात लोगों से कराता था। आज इसका लड़का जो है मऊ सांसद के यहाँ जो है जेल के बाहर खड़ा रहता है, मुलाकात कराता है, सब जगह आता जाता है। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। हमारी भी जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जांच ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से कराई जाए और उसकी भी जो प्रॉपर्टी की जांच कराया जाए। अपने को जब ये दिल्ली में एफआईआर कराया था तो बताया था कि मैं जो है कोयले का काम करता हूँ, उसमें भी एफिडेविट हर जगह इसने जो है एफिडेविट लगा दिया जो है और समझौता कर लिया। आज हम लोग के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। मैं 40 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, आज तक मेरे खिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल केस है, हीरोइन का है, गांजा का है, एनडीपीएस का है। बदले के भावना से जो है मैंने अमर सिंह के खिलाफ मुकदमा किया था 2003 में। सरकार कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अमर सिंह को तलब कर लिया। अमर सिंह मुलायम सिंह यादव ने जो है ओम प्रकाश सिंह मंत्री थे गाजीपुर, उनसे कहा कि मेराज को ले जाओ और ले जाके डुमरांव में अमर सिंह से मिला। और अमर सिंह से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जो तुमने मेरा अपमान किया है बनारस में जाके सम्मान कर देना और मेरा पर जो मुकदमा किया है उसको वापस ले लेना। तुम मुझसे जो चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं अभी बनारस नहीं पहुँचा था। सुभाष चंद्रा साहब अनीता सिंह के हस्बैंड एसएसपी थे। जैतपुरा थाना में मैं रहता हूँ, अशोक विहार कॉलोनी में। 2 सिपाही आए मेरे घर, पूछे कि आप कहाँ हैं। मैंने बताया कि मैं अभी गहमर के रास कर रहा हूँ। तो कह रहा हम लोग की ड्यूटी आपके साथ है। शासन ने मुझे 6 गनर दिया था। सपा सरकार में जो है अमर सिंह ने मुझे सिक्योरिटी इसलिए दिलाया था कि उसने पूछा था कि तुम क्या चाहते हो, इसलिए कि मुकदमा जो महारानी का किया था उसमें तलब कर लिया था कोर्ट ने अमर सिंह को जो है। और मेरे ऊपर जो भी मुकदमा सिर्फ पॉलिटिकल है, न कभी मैं मर्डर केस में मेरा कोई नाम रहा हो या कभी मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का रहने वाला ज़रूर हूँ। मैं अपने गांव से महन से बैठता हूँ तो बनारस आता हूँ, बनारस से बैठता हूँ तो मोहम्मदाबाद जाता हूँ। जो फाटक है अंसारी बंधुओं का, मैं 2007 में अफजाल अंसारी के फादर का इंतकाल हुआ था तो मैं गया था। आज के बाद मैं नहीं गया और मेरे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है उनसे जो है, ना पॉलिटिकल रिश्ता है, ना मान लीजिए हम लोग एक पार्टी में मंचों पर मुलाकात हो जाती है। मगर सुधीर सिंह ने जो मेरा अपमान किया है, मैं नए एसएसपी साहब अभी आए हुए नहीं हैं, मैं उनके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं अभी इलाहाबाद गया था जो है हाई कोर्ट में वकीलों से राय लेने, तो उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन का मामला अभी कुछ नहीं होगा, आप ज़िले में जाइए। यहाँ आया तो मालूम हुआ कि जो है एसएसपी साहब नहीं है। इससे पहले प्रभाकर चौधरी साहब को भी बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ़ उन्होंने जांच कराया, कभी भी मेरे खिलाफ़ जो है कोई भी सबूत नहीं मिला। मैं 5 भाई हूँ, सबसे मेरा बड़ा भाई पुलिस में था, उससे छोटा जो है रेलवे में था, उनसे छोटा सीओ रिटायर हुआ, उनसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटा पुलिस में है। हम लोग किसान का बेटा है, गांव जाते हैं, 5-10 लाख का सालाना जो है अनाज बेचते हैं। मैं ESW के मकान में रहता हूँ, ये मेरी माँ के नाम से है, मेरी बहन के नाम से है, मेरे बहनोई के नाम से है, मेरे छोटे भाई के नाम से, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं चाहता हूँ शासन से, सरकार से, महाराज जी से, जो मोहतरम अली जनाब मुख्यमंत्री जैसे कि इसकी निष्पक्ष जांच करा लिया जाए और जो सुधीर सिंह ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है इसके खिलाफ मुकदमे का आर्डर किया जाए। मुझे बहुत तकलीफ़ है। सुधीर को मैं छोटा भाई की तरह मानता था। इसने जो है मुन्ना बजरंगी और कृपा चौधरी से फ़ोन कराया, मनोज राय पप्पू को जो है। मनोज राय पप्पू मेरे घर आए, रोने लगे, कहे कि भैया हम भूमिहार है और ठाकुर साहब हमको बहुत अपशब्द गाली वगैरह दिए हैं। वो कृपा चौधरी जो है, उस टाइम सुधीर सिंह उसके साथ गोवा में था, मुन्ना बजरंगी कृपा चौधरी के साथ गोवा में था। राजीव रंजन भी था जो सूरजदेव सिंह का लड़का था, मार दिया गया जो है, उसके साथ वो था। तो रोने लगा तो हमने कहा तुम क्या चाहते हो, तो 13 लाख रुपया देना था। वो देना नहीं चाह रहा था। मैंने सुधीर से कह कर
मैंने मनोज राय पप्पू से कह के उसने ब्याज में लेकर जो है सुधीर को पैसा मैंने दिलवाया। आज सुधीर जो है मेरे नाम से जो है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या मुख्तार से मिलकर कराए हैं। ये सच्चाई नहीं है, इसकी जांच भी किसी बड़ी एजेंसी से करा लिया। मैं तो जानता ही नहीं है कि सुनील लाठी का भाई का नाम कहाँ है और कहाँ मिला है। अगर मुझे सुनील लाठी से मुलाकात, एक भी मुलाकात है, तो ये हत्या मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम के थ्रू कि इसका मुझे जो इंसाफ मिले और सुधीर सिंह ने जो मेरे खिलाफ़ अपशब्द का इस्तेमाल किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और सुधीर सिंह जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं और अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, नए एसएसपी साहब आए, उनकी जांच करा ले, जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मैं एक अल्पसंख्यक परिवार से हूँ। मेरे खिलाफ आज से 2003 से लेकर 2020 हो गया, 2006 के बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ बनारस से जो है, मगर सुधीर सिंह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इन सब समस्याओं को लेकर के आप कप्तान साहब से कब मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से क्या आपने जो है कुछ लेटर दिया अपने समस्याओं को लेकर? नहीं, मैं लेटर बनवा रहा हूँ। एसएसपी शायद समझौता अभी आए नहीं हुए, अभी हमारे नॉलेज में नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री को भी जो है पत्र के माध्यम से भेजूंगा। अगर आप मीडिया के थ्रू के पत्रकार बंधु मेरी मुलाकात करा दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आप लोग का जो है। इसलिए कि ये जो रघुवंशी ठाकुर अपने को बता रहे हैं, ये मऊ और अगर गाज़ीपुर में चले जाएं तो इनको जूते का माला पहना के यही रघुवंशी ठाकुर वापस कर देंगे। उनको मालूम है कि सुधीर सिंह के ब्लड में 98% मुख्तार अंसारी का खून दौड़ रहा है। ये पूरी मऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। पैसा के लिए ये कहीं भी जा सकता है। कहने का मतलब समस्याओं को लेकर कप्तान साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी को लेटर आप देंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी को लेटर देंगे। कप्तान साहब अभी आए नहीं आए, आपके माध्यम से अगर मालूम होगा तो मैं मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। और नए मुख्यमंत्री से, आईजी साहब से, एडीजी साहब से, डीएम साहब से मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी जांच जो है इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से, हिंदुस्तान की किसी संसदा से करा ले। मैं इस एसडब्ल्यू के मकान पर रहता हूं, मेरे नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है मुझे, मगर मेरी एक गलती है कि मैं महन गांव का रहने वाला, अंसारी बंधुओं का विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला, उसका मुझे सज़ा जो है मिल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की जो है, मैं यही चाहता हूं।